नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन ऑफ स्टोरीज में। दोस्तों, एक कहानी चल रही है जिसका नाम है जिन जीवन इसी का नाम है और इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप इनके पहले के पार्ट पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब कहानी को आगे से शुरू करते हैं। बड़े भैया, लड्डू भैया को तो आवाज़ लगाओ, तभी तो पता चलेगा कि उनका ही घर है, बंसी ने कहा। ये बंसी की ही आवाज़ थी। ये आवाज़ सुनकर बलराम ने जल्दी से आशा को खड़ा कर दिया और आशा भी जल्दी से खड़ी हो गई और बाहर की तरफ जाने की बजाय अंदर की तरफ जाने लगी। तो बलराम संभल कर बोला, सुनिए, क्या लड्डू यहीं रहता है? मैं उसका बड़ा भाई बलराम हूँ। आशा ने जैसे ही नाम बलराम सुना, पीछे को देखा तो सामने बलराम के चिर परिचित अंदाज में खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा लड्डू ने बताया था। वो पल भर को देखती ही रह गई। लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान था बलराम। ऐसा नहीं था कि रिश्ते नहीं आए उसके, लेकिन अपने भाइयों को पैरों पर खड़ा करने के मकसद से इनकार करता रहा। और आज पहली बार नज़र किसी से टकराई थी, वो भी उससे जो पहले से ही बिना देखे बावरी हुई थी उसकी। आशा ने बलराम को देखा और शर्म से नज़रें फेर ली और बोली, यही रहता है लड्डू, चलिए मैं पहुंचा देती हूँ। आगे आगे आशा चल रही थी और पीछे पीछे बलराम और बंसी। वो बिना देखे ही बोली, ये जो आपके साथ हैं ये बंसी है ना? बंसी जल्दी से आशा के साथ आते हुए बोला, हाँ मैं बंसी हूँ, लड्डू भैया का छोटा भाई। और आप आशा आशा दीदी हो ना? पता नहीं क्यों, पर आशा को बंसी के मुंह से दीदी कुछ अच्छा नहीं लगा। वो झट से बोली, दीदी मत कहो, नाम ले लो जैसे लड्डू लेता है। फिर घूमकर बलराम को देखा, जो अभी भी उसे ही देख रहा था, मगर यूं देख रहा था जैसे देख नहीं रहा हो। आशा बैठक में उनको बिठाकर बाहर आई और जोर से लड्डू को आवाज़ लगाई। बंसी ने आवाज़ सुनी तो बोला, अरे राम, कितनी जोर से आवाज़ लगा रही है, कान को चुभ गई आवाज़। बलराम ने जाने कहाँ खोया खोया बोला, कितनी प्यारी आवाज़ है, कान में रस घोल गई। बंसी ने गौर से देखा बलराम को और हंस पड़ा और धीमे से बोला, लगता है भाभी मिल गई। तभी आशा आ गई। वो बोली, कौन मिल गई? इतना कहकर वो बाहर को गई तो बंसी भी पीछे पीछे चला गया और अनजान सा होते हुए ऊपर को देखकर बोला, भाभी लड्डू नीचे रहता है या ऊपर? आशा ने बिना कुछ सुने कह दिया, लड्डू भैया ऊपर वाले कमरे में रहते हैं, पापा का स्टडी रूम है उसके बगल वाले कमरे में। इस बार बंसी ने भाभी शब्द पर जोर देते हुए कहा, भाभी आप बहुत सुंदर हो। और फिर बलराम को सुनाता हुआ बोला, जिसकी भाभी बनोगी वो खुश खुश बहुत किस्मत वाला होगा। फिर चौंकते हुए बोला, उफ, मैं तो भूल ही गया, हम तो यहाँ बलराम भैया को डॉक्टर को दिखाने आए थे। और फिर सीढ़ियाँ उतरते हुए लड्डू से बोला, लड्डू भैया, बड़े भैया के पेट में बहुत दर्द है। लड्डू बंसी के गले मिल रहा था। उस वक्त लड्डू कुछ कहता उससे पहले ही आशा बोली, इतनी देर से बकवास कर रहे हो, बता नहीं सकते हो कि इनके, मेरा मतलब तुम्हारे भैया के पेट में दर्द है? और फिर अंदर जाकर बोली, सीधे लेटिए आप। बलराम हैरानी से देख रहा था आशा को। लड्डू जल्दी से आया और बलराम के पैर छूकर गले लगा। फिर बोला, बड़े भैया ये डॉक्टर है, इनका नाम आशा जी है, आप लेट जाइए, ये दवा दे देंगी। और बलराम को वहीं दीवान पड़ा था उस पर लेटा दिया। आशा ने पूछा, किधर दर्द है? और जैसे ही बलराम के पेट में हाथ लगाया, उसे एक करंट सा लगा और वो झट से उठ बैठा। आशा घबरा कर बोली, क्या हुआ? लड्डू ने भी बोला, क्या हुआ बड़े भैया? बलराम मासूमियत से बोला, करंट लगा। ये सुनते ही सबको हंसी आ गई और आशा शर्म से लाल हो गई। उसने नज़र बलराम की नज़र से मिलाकर हंसते हुए उसे आराम से बिस्तर पर लेटाया और पेट को दबाते हुए बोली, यहाँ दर्द है? बलराम चुपचाप लेटा रहा और बोला, घूम रहा है दर्द। बंसी, वो पानी का गिलास उठाओ, आशा ने कहा और अपने सामने रखे पर्स में से गोली निकाली और बोली, ये लीजिए, खा लीजिए, आराम मिल जाएगा। लड्डू, गैस हुई है पेट में, ये रोग हम शहर वालों का है, इसलिए हमें पता चल जाता है, गांव में तो ये होता ही नहीं है, इसलिए वैद्य जी के पास इसकी दवा भी नहीं मिली होगी। तभी आशा के माँ पिताजी भी आ गए। सबने
सबसे मिलने के बाद कुछ बात हुई और फिर माँ आशा को देखते हुए बोली, तुझे तो देर हो रही थी ना, फिर गई क्यों नहीं, रुक कैसे गई, अब नहीं हो रही देर तुझे। आशा बोली, जा रही हूँ माँ। पर्स उठाया और जाने लगी तो नज़र उठाकर बलराम को देखा और जैसे पूछा, अब ठीक है। तभी बलराम ने उसे देखा और जैसे कहा हो, ठीक हूँ। आशा को राहत की सांस आई। वो बोली, लड्डू जाने मत देना अपने भाइयों को, एक दो दिन रुक जाएं यहीं, और हाँ, गैस की गोली से जलन मचती है, कुछ खिला देना। फिर पर्स रखते हुए बोली, माँ मैं नहीं जा रही, आप अकेली कैसे करोगी सब, मैं बनवा देती हूँ नाश्ता पानी और खाना भी। फिर माँ के साथ किचन की तरफ जाने लगी। तभी बलराम बोला, माताजी कष्ट मत कीजिए, हम थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, बाहर कुछ खा लेंगे। आशा ने घूर कर बलराम को देखा और आंखें अजब सी बनाई। आशा के पिताजी बोले, अभी से जाकर क्या करोगे बलराम, आज तो रुक जाओ कम से कम। बलराम आशा को का गुस्सा चेहरा देखकर देख ही रहा था, एकदम से बोला, जो आप कहें वकील बाबू। और फिर आशा को देखा, वो मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। बंसी ये सब देख रहा था। जब देखा बलराम और वकील साहब आपस में बातें कर रहे हैं तो लड्डू से बोला, मुझे अपना कमरा दिखाओ भाई। लड्डू उठा और बंसी को कमरे में ले आया। बंसी आते ही बिस्तर पर लेट गया और बोला, आए तो बड़े भाई को दवा के लिए थे, मगर यहाँ तो भाभी मिल गई। अब लड्डू तू भी कोई ढूंढ ले और तू भी शादी कर ले, जिससे मेरी और शारदा की भी शादी हो। लड्डू बोला, क्या कह रहा है बंसी। बंसी ने सारी बातें बता दी और ये भी कि बलराम भैया रुकने को राजी हैं और वो राजी भी आशा जी को देख कर ही हुए हैं। लड्डू खुश होते हुए बोला, सच्ची। बंसी बोला, खुद ही देख लो, और इशारा नीचे की ओर किया। लड्डू ने नीचे देखा तो आशा और बलराम एक साथ ही थे। आशा बलराम के हाथ धुला रही थी और बलराम उसे ही देख रहा था। बंसी को शरारत सूझी, उसने आवाज़ लगाई, भाभी। आशा ने बंसी को देखा और पूछा, क्या हुआ। वो झट से बोला, कुछ नहीं, और कमरे के अंदर भागा, साथ ही लड्डू भी, और दोनों खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हंसते हंसते लड्डू बोला, तू तो बड़ा उस्ताद है रे, तुझे कैसे पता चला। वो हंसता हुआ बोला, आप पढ़ाई के और बड़े भैया खेतों के और बाकी काम के उस्ताद हो, मगर मोहब्बत की दुनिया के तो हम ही उस्ताद हैं। फिर जल्दी से बोला, अंकल से जल्दी बात करो ना, इन दोनों की शादी करवा देते हैं। लड्डू बोला, वो पहले ही हो चुकी है। क्या, कब। बंसी ने चौंकते हुए पूछा। जब से अंकल गांव से आए हैं बलराम भैया की तारीफ़ें किए जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि बलराम जैसा ही लड़का उनका दामाद होना चाहिए। तब आंटी बोली कि बलराम ही क्यों ना। बस उसके बाद उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने हामी भर दी और कहा कि जब तक बलराम भैया और आशा जी एक दूसरे को पसंद नहीं कर लेते, बात आगे नहीं बढ़ेगी। आशा जी तो पहले ही इम्प्रेस हो गई थी बड़े भैया के बारे में जानकर। आज बड़े भैया को भी आशा जी पसंद आ गई, तो बात करके देखते हैं। लड्डू बोला, चल अभी करते हैं। बंसी बोला, अभी। लड्डू बोला, हाँ, बड़े भैया से नहीं, अंकल से, और उन दोनों को प्रेम है ये तू सुनिश्चित करेगा, मतलब एहसास तू दिलाएगा। वो कैसे, बंसी ने कहा। लड्डू बोला, किसी तरह बड़े भैया को 3 दिन यहाँ रोक ले, फिर घर चले जाना, और उसके 6 दिन बाद आशा जी वहाँ आने वाली हैं कुछ डॉक्टरों के सर्वे के लिए। बस गया ना तू, तुझे क्या करना है। बंसी बोला, जय हो। और तभी आशा की आवाज़ आ गई, नाश्ते को बुला रही थी। बंसी जोर से बोला, आ रहा हूँ भाभी, और दोनों हंसते हुए नीचे आ गए। बलराम के लिए आशा ने सचमुच अपने हाथों से खाना बनाया था और बलराम ने चुपचाप सब खा लिया था। वो लौकी नहीं खाता था, मगर आशा के लिए वो भी खा ली। नज़रों से नज़रों की बातें होती रही, कुछ समझे कुछ नहीं समझे। हाँ, वो दोनों 3 दिन के लिए रुक जरूर गए, बंसी की तबीयत खराब होने की नौटंकी के चलते। हुआ ये कि जब जाने की बारी आई तो आशा ने बहुत जोर दिया रुकने पर, मगर बलराम रुकने को राजी न हुआ। यह देखकर आशा उदास हो गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। वहाँ बंसी आया और बोला, चाहते हो भाभी कि भैया ना जाएं, तो सिर्फ एक बार हाँ कीजिए और फिर नहीं जाएंगे। आशा ने अपने आंसू पोंछे और सिर हिला दिया, हाँ में। और बंसी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। सब पूछकर थक गए, मगर वो न माना, और जब आशा बाहर आई तो समझ गए
मगर उसे बंसी ने सताया तो उसने भी देखने का बहाना किया और इंजेक्शन लगाने को कहा। तो वो सीधे बोला, भाभी अगर मैं भैया को ले जाऊं तो तुम रह लोगी उनके बिना? तो आज ही ले जा रहा हूँ, बोल देता हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, बोलो। आशा बोली, मगर तुम्हारे बड़े भैया मुझे पसंद थोड़ी करते हैं। बंसी बोला, पता करिए, वैसे आप पसंद करती हो? आशा बोली, भाभी सुनकर तुझे दो नहीं लगाती? नहीं तो। आशा ने इतना कहा और शर्मा कर मुंह फेर लिया। सामने लड्डू खड़ा था, वो भी मुस्कुरा रहा था। आशा ने दोनों को देखा और बोली, मतलब तुम दोनों मिले हुए हो? लड्डू ने मुंह पर उंगली रख ली। आशा के पिताजी ने बलराम से रिश्ते की बात की लड्डू के कहने पर, और बलराम राजी हो गया और बस शादी तय हो गई। कहीं हंसते कभी खुशी है, जीवन इसी का नाम है। शादी तो तय हो गई, मगर दिल पूरी तरह मिलना बाकी था। उस पर बलराम वापस चला आया। शारदा को जब ये बात पता चली तो वो खुशी से नाचने लगी। मुनीम जी ने बताया कि पिछले 4 दिन से शारदा ने सब काम संभाल लिया था। बलराम बहुत खुश हुआ। बलराम वापस आ गया, मगर आशा की याद सताने लगी। काम पर ठीक से रहता, मगर घर थोड़ा खोया खोया सा रहता। बंसी को सब पता था। इधर आशा को बार बार बलराम का चेहरा दिखता, वो भी उदास रहने लगी। लड्डू ने उसे ऐसे देखा तो बगीचे में कुर्सी पर बैठी आशा से पूछा, याद आ रही है तो फ़ोन कर लीजिए। आशा तुनक कर बोली, वो भी तो कर सकते हैं फ़ोन या मैसेज, मैं ही क्यों करूं? लड्डू बोला, उनके पास वक्त भी नहीं होगा और हिम्मत भी नहीं होगी आपको फ़ोन करने की। हाँ, फ़ोन मिलाया कई बार होगा। आशा ने लड्डू की तरफ देखा और बोली, सच? लड्डू बोला, हाँ, बड़े भैया थोड़े शर्मीले से हैं। आशा बोली, शर्मीले हैं तुम्हें तो कर सकते हैं। लड्डू कुछ कहता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजा। उसने देखा, नाम देखते ही फ़ोन उठाकर स्पीकर पर डाल दिया और बोला, हाँ बड़े भैया कैसे हो? बलराम बोला, मैं ठीक हूँ, बंसी भी ठीक है, शारदा भी ठीक है और सब गांव वाले भी ठीक हैं। तू बता, तू कैसा है? अच्छा हूँ। आशा ने बलराम की आवाज़ सुनी तो फ़ोन की तरफ देखा। लड्डू ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। बलराम ने पूछा, बाकी सब कैसे हैं? आशा को हंसी आ गई। उसने मुंह पर हाथ रखा और लड्डू को इशारा किया कि उसके बारे में न बताना। लड्डू ने कहा, सर ठीक है, आंटी जी भी ठीक है। बलराम बोला, और बाकी सब? लड्डू ने पूछा, और कौन बाकी सब? बलराम बोला, डॉक्टर साहिबा। आशा को डॉक्टर साहिबा सुनकर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में ही बोली, बहुत ख़राब, और अंदर चली गई। लड्डू ने सारी बात बताई तो बलराम बोला, मैंने क्या गलती की? लड्डू बोला, इतना अच्छा नाम है इनका, प्यार से एक बार ले लेते नाम। अब मनाइए इनको उनके नंबर पर फ़ोन करके। रात को 8 बजे बलराम ने आशा के फ़ोन पर फ़ोन किया तो उसने उठाया और जैसे ही हेलो बोला दूसरी तरफ से आवाज़ आई, किससे बात करनी है आपको? यहाँ कोई डॉक्टर साहिबा नहीं रहती। और फ़ोन कट गया। बलराम ने हिम्मत की और फ़ोन उठाते ही कहा, आशा जी से बात करनी है। क्या हो सकती है? ये नाम सुनकर आशा का थोड़ा गुस्सा कम हुआ और बोली, कहिए क्या काम है? बलराम बोला, सॉरी, माफ़ कर दो, वह लड्डू था तो, और फिर पहली बार आपका नाम ले ना पाया। क्यों नहीं ले पाए? मैं इतनी भी सुई नहीं लगाती हूँ। आशा बोली। बलराम बोला, हाँ जानता हूँ नहीं लगाती हो, मगर गुस्से वाली सुई भी तो से भी तो मुझे बहुत डर लगता है। बाबा को भी कभी गुस्सा करने ही नहीं देता था और इसी तरह बात ही बात में मिलते मिलाते बातें होने लगी और काफ़ी रात हो गई। रात को आशा ने कहा, काफ़ी रात हो गई है, अब सो जाइए, मुझे भी नींद आने लगी है। बलराम बोला, सो जाइए आप, मेरी नींद तो दो कजरारी आंखों ने कब की चुरा ली। आजकल सोता कहाँ हूँ, वो जो आंखें हैं सोने ही नहीं देती। आशा ने जब यह सुना तो शर्मा सी गई, फिर अचानक अनजान बनते हुए बोली, किसकी आंखें? बलराम बोला, आपके कमरे में आईना है तो उसमें देख लेना, शुभ रात्रि, और फ़ोन कट कर दिया। आशा शर्माई, लज्जाई सी आईने के सामने गई और फिर शर्मा कर एक बार अपनी आंखों को देखा और फिर बिस्तर पर लेट गई और न जाने कब सो गई। उधर बलराम भी आशा को सोचते सोचते सो गया। अब दिन मुश्किल से कटने लगे। एक दूसरे को देखने का मन होता तो फ़ोन करते, मगर एक कसक अब भी थी जो दूरी के कारण थी।
वो एक के मन में नहीं, दोनों के मन में ही थी। बलराम ने बंसी से कहा था कि वो 5वीं पास है और आशा डॉक्टर, क्या वो अनपढ़ से शादी करेगी? और इधर आशा ने लड्डू से कहा कि वो इतने बड़े आदमी जिनकी गांव भर में इज्जत है और वो मुझसे शादी करेंगे। इसी झिझक कसक को दूर करने के लिए बंसी और लड्डू के बीच बात हुई थी। एक हफ्ते बाद आशा गांव के अंदर ही स्वास्थ्य कैंप्स में आ गई। दोनों ने सोचा था कि तब वो इस झिझक और कसक को दूर करके रहेंगे, उससे उन दोनों के बीच की दूरी मिट जाए। एक हफ्ता बलराम, आशा, बंसी और लड्डू, यहाँ तक कि शारदा के लिए भी बड़ी मुश्किल से गुजरा। और फिर एक हफ्ता आया, आशा गांव में आई और कदम रखते ही बलराम से टकराई। बलराम ने उसे देखते ही कहा, आशा जी आप, और उसे देखते ही रह गया। उसके साथ बंसी था। इधर आशा बोली, जी आप, और बलराम को देखती ही रह गई। इसके साथ लड्डू था। 2 पल तो दोनों कुछ देर रुके, फिर लगभग एक साथ दोनों के कानों में चीखते हुए भाई भाई कहकर गले लग गए। आशा और बलराम दोनों आवाज़ सुनकर छेप से गए। आशा का तो शर्म से चेहरा लाल हो गया और बलराम नज़र ही ना मिला पाया। शारदा भागती हुई आई और आशा दीदी कहती हुई उसके गले से लग गई। उसके कान में बोली, ससुराल में शादी से पहले ही स्वागत है दीदी। दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि आपको कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।